डेंटल जी, सर्जन्स जम्मू में हो या कश्मीर में हो, वो सड़कों पर आ चुके हैं ये कहते हुए कि जो रिक्रूटमेंट हर साल होनी चाहिए थी या रेगुलरली होनी चाहिए थी, कई साल बीत गए, अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। उसके साथ-साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये कहना कि अब हम मदद करेंगे डेंटल सर्जन्स को, उनकी क्लिनिक खोलने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें देंगे। इस फैसले को डेंटल सर्जन्स कैसे देखते हैं, आइए समझते हैं। मेरे साथ डॉक्टर फरहान हैं। डॉक्टर फरहान, सबसे पहले यही कि जो फैसला लिया गया है कि लगभग 400 डेंटल सर्जन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन्हें फाइनेंसेस में हेल्प की जाएगी ताकि वो अपना क्लिनिक खोल सकें। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया। ये जो फ़ैसला है, इस चीज़ से डेंटल सर्जन्स को कुछ ख़ास बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेंटल सर्जन्स पिछले 12 सालों से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 2008 में लास्ट टाइम पीएससी ने जॉब्स रिक्रूट की थी, तब से एक भी पोस्ट पीएससी ने रिक्रूट नहीं किया। तो अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पीएससी को एडवर्टाइज़ करना चाहिए जॉब्स। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला कि वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, लेकिन लोन से क्या है कि क्लिनिक तो स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ईएमआईज़ वगैरह भरनी होगी, इंस्टॉलमेंट्स भरनी होगी। सो इट विल बी बर्डन फॉर द डेंटल सर्जन्स और इतना सब कुछ पढ़ाई करने के बाद बीइंग ए डॉक्टर, अगर आपको लोन ही उठाना है तो जेके बैंक या कोई और बैंक भी लोन प्रोवाइड कर सकता है। सो लोन इज़ नॉट एन ऑप्शन। अभी आप देख ही रहे हो कि कोरोना वगैरह चल रहा है या और भी उससे पहले आर्टिकल का मसला था। तो यहाँ पे चलो एक बंदा क्लिनिक खोल भी लेगा, लेकिन उसके बाद उसपे ये प्रेशर रहेगा कि उसको उसकी ईएमआई भरनी है। जब कोरोना की वजह से आपके पास पेशेंट आ नहीं पाते हैं, सारा बिज़नेस ठप हो गया है, सारी इकॉनमी डाउन हो गई है। हुँ, हुँ। हम लोन उठा भी लेंगे, क्लिनिक स्टार्ट कर भी लेंगे, लेकिन उससे हमारे ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी। अगर हमें क्लिनिक खोलना ही है, तो वो तो हम खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ-वहाँ उधार करके, मैनेज करके। लेकिन अगर हम लोगों ने 2008 में एडमिशन लिया था इस चीज़ के लिए, 2000 मैंने तो खुद 2008 में एडमिशन लिया था। ये चीज़ इस चीज़ के लिए तो नहीं लिया था कि जब मैं डिग्री कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं गवर्नमेंट से लोन लूँगा। सो आई डोंट थिंक कि इस चीज़ से हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। आप अभी तकरीबन 7000 डेंटल सर्जन्स जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। तकरीबन 500 से 600 लोग ऐसे हैं हू हैव क्रॉस्ड देयर एज लिमिट, जो अब एलिजिबल नहीं रहे। मैं हुँ, आपको हुँ। एक बात बोलता हूँ, इस जो अभी अनएम्प्लॉयड यूथ है, डेंटल डॉक्टर्स है, इसमें कोई 80 बॉर्न है, कोई 70 बॉर्न है, कोई 90 बॉर्न है। तो जो 80 बॉर्न है या जो 70 बॉर्न है या जो 90 बॉर्न है, तो हम लोगों ने डी बीडीएस में जो डिग्री हासिल की है, हम लोगों ने जब एडमिशन लिया था गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तब ना तो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट चल रहा था, ना तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स थे। तो उसके मतलब मिलिटेंसी एट पीक थी यहाँ पे, हालात उतने अच्छे नहीं थे कि एक बंदा इतना अफ़ोर्ड कर सके। उन हालातों में हमने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, अपनी फैमिलीज़ को एक उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे। इतना हार्ड वर्क करने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट अब हमारे लिए लोन निकाल रही है, लोन दे रही है, उस चीज़ से हमें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और हमारे ऊपर बर्डन आएगा लेकिन और उस डॉक्टर चीज़ साहब, से जिस तरीके से गवर्नमेंट बार-बार एम्फसाइज कर रही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज जनरेट करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी जो है जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर है। नहीं एंश्योर किया जा सकता कि हर एक को गवर्नमेंट जॉब मिले। तो क्या आपको लगता है कि ये एक अल्टरनेटिव उन लोगों के लिए है, खास तौर पर उन परिवारों के लिए जिन्हें जो है जिनके लिए लोन मैनेज करना भी मुश्किल है, कि उनके लिए कम से कम एक बेनिफिट होगा कि वो अब अपनी क्लिनिक्स खोल पाएँगे? या फिर आपको लगता है कि बेसिक जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसे शुरू करें, उसी से सभी मसले हल होंगे? इसका एक ही ऑप्शन है, अगर इस चीज़ से बचना है तो पीएससी को जॉब्स निकालनी चाहिए या एनएचएम जो है उसके अंडर भी आपको जॉब्स क्रिएट करना चाहिए। द ओनली सॉल्यूशन जिससे डेंटल डॉक्टर्स को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, वो है जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। एंड ऐसा है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हो, अगर आप तो इनडायरेक्टली आप एक मैसेज देते हो जो आम इंसान है जम्मू कश्मीर के कि भई आपके लिए अगर डेंटल ट्रीटमेंट करना होगा तो आपके लिए गवर्नमेंट में सुविधाएँ नहीं है। सुविधा हम क्रिएट कर रहे हैं, डेंटल डॉक्टर्स, डेंटल क्लिनिक्स उनको फिर लोन प्रोवाइड करेंगे, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। जो रूट कैनाल मतलब डेंटिस्ट्री में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। एक प्रोसीजर होता है रूट कैनाल। रूट कैनाल में यही रूट कैनाल अगर गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स में किया जाता, 200 इसका खर्च आएगा, ₹200। लेकिन अब यही रूट कैनाल अगर करना होगा तो आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओगे तो ₹2000 आपको खर्च करना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो आम लोगों के लिए भी ये एक बर्डन होगा। आम लोग जब डॉक्टर्स उनके हॉस्पिटल्स में नहीं होंगे, अगर लोग दाँत बचाना चाहेंगे, रूट कैनाल करने चाहेंगे या और भी प्रोसीजर्स करना चाहेंगे, पर जब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है,
आपने उन डॉक्टर्स को क्लिनिक्स खोल के दिए, एक लोन भर के दिया, तो उनको भी आप वो लोन निकालना है, ईएमआईज़ भरनी है, तो इसमें दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही है। एक तो डेंटल डॉक्टर्स भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं और जो आम इंसान है, जम्मू-कश्मीर के आम लोग हैं, उनको भी इस चीज़ का बर्डन उठाना पड़ेगा। अब हर कोई तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता ना कि वो जाके प्राइवेट क्लिनिक में इसका ट्रीटमेंट करवा ले। तो इनडायरेक्टली आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को बोल रहे हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपके लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर आपको दाँतों का इलाज करना है, तो आपको प्राइवेट में जाना है। और जम्मू-कश्मीर की इकॉनमी इतनी डाउन है कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हर कोई बंदा। हर कोई बंदा प्राइवेट क्लिनिक जा नहीं सकता। तो गवर्नमेंट को डॉक्टर उस साहब चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या अवेलेबल हैं उतनी वैकेंसीज़ जितने भी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर में उसके हिसाब से क्या जितने 7,000 आप कह रहे हैं कि डेंटिस्ट जो हैं वो इस समय अनएम्प्लॉयड है, क्या सभी डेंटिस्ट को एडजस्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट जॉब में? अंडर डिफरेंट स्कीम्स एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आपने टाइम-टाइम पे पीएससी की जॉब्स निकाली होगी, टाइम-टाइम पे एनएचएम या अदर स्कीम्स में डॉक्टर्स को ये किया होता, ऑब्वियस सी बात है इतना बर्डन नहीं होता। 2008 से लेके अभी तक आपने एक बार भी पीएससी की जॉब्स नहीं निकाली। आपने एमबीबीएस वालों के लिए बहुत बार जॉब्स निकाली, ज़रूरत है, बेशक निकालनी चाहिए। आपने वेटरनरी सर्जन्स के लिए 2 बार, 3 बार, 4 बार पोस्ट निकाली। तकरीबन पिछले 2 सालों में वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए 600 पोस्ट निकाली। आपने बीएम्स वालों के लिए पोस्ट निकाली, आपने बीएएम्स वालों के लिए पोस्ट निकाली, आपने जो भी तबका था मेडिकल रिलेटेड हर एक में आपने पोस्ट निकाली, तो आपको लगता नहीं है कि डेंटल डॉक्टर्स की ज़रूरत है? और ज़ाहिर-सी बात है अगर आपको लगता है कि डेंटल डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर जो नए एडमिशन्स हो रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितना पैसा खर्च हो रहा है, तो वो आप क्यों कर रहे हो? एट लीस्ट आने वाले लड़के, आने वाले यूथ जो है, उनको इस चीज़ से बचाओ। अगर आपको आने वाले टाइम में डेंटल डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास पहले से ही 7,000 लोग पड़े हुए हैं, वो आपको इस ये काम कर सकते हैं। एट लीस्ट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, डेंटल डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है सोसाइटी में, गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको एक एडमिशन रोकना चाहिए। मतलब हम लोगों ने भी डिग्री हासिल की है और खून-पसीना निकाल के हम लोगों ने डिग्री हासिल की है। उसके बाद हमें आज ये देखने को मिल रहा है कि हमें लोन निकाल के एक क्लिनिक चलानी पड़ेगी। डॉक्टर्स का ये फेथ है यहाँ पे, तो आप खुद ही सोच सकते हो कितना हार्ड अर्न किया हमने इस डिग्री को, कितनी मेहनत की होगी। मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ कि इसमें 90s बॉर्न है, 80s बॉर्न है, 70s बॉर्न है। तो हम सब लोग वो लोग हैं, हमने तब इसमें एडमिशन लिया है जब यहाँ पे इंटरनेट नहीं था, जब यहाँ फ़ोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हर गाँव में नहीं थी, जब यहाँ पे मिलिटेंसी पीक पे थी। हम लोगों ने तब इसमें एडमिशन लिया, तब गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें बहुत कम होती थी। इतना हार्ड वर्क किया है, इतनी हार्डशिप्स हम लोगों ने देखी है। इस चीज़ के लिए तो नहीं देखी है ना कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतने अच्छे-अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हमें गवर्नमेंट लोन देगी और उसकी ईएमआई भरते-भरते हमारी बैक टूट जाएगी। जब हम घर जाते हैं, हमारे घरवाले फ्रस्ट्रेशन में हैं, हम खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं। इतना हार्ड वर्क करने के बाद, डॉक्टर्स होने के बाद हम लोगों को गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है। ना तो लोन से हमारा कोई बेनिफिट होगा, ना तो कश्मीर के लोगों का जो आम लोग हैं, एक गरीब लोग हैं, जिनके दाँतों में दर्द होगा, जिनको डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, दे कैन नॉट अफोर्ड। वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना प्राइवेट में इतना खर्चा कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आप यहीं उन पे जम्मू डॉक्टर कश साहब जिन डेंटल सर्जन से हमारी भी बात हुई उनका ये कहना था कि जब पूछा जाता है कि पोस्ट क्यों एडवर्टाइज नहीं की जा रही तो उनका ये कहना होता है कि फंड्स उतने अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये भी एक कारण है जिसकी वजह से 7,000 अगर आपको डेंटल डॉक्टर्स को एब्जॉर्ब करना है तो फिर आपको उनके लिए सैलरीज का भी अरेंजमेंट करना है, उनके लिए आपको फंड्स का भी अरेंजमेंट करना है। अगर फंड्स अरेंज नहीं हो रहे, अगर सरकार कोई वे आउट निकालती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा, क्या उससे आप सैटिस्फाइड होंगे या नहीं? परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए? हमारे परमानेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पीएससी। एट लीस्ट गवर्नमेंट को 2008 से उन्होंने पीएससी कोई भी पोस्ट एडवर्टाइज़ नहीं किया और ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है। लास्ट ईयर 2018 में स्टेट गवर्नमेंट ने खुद हर एक स्टेट ने खुद सेंटर को एक लिस्ट बना के दी है, कहाँ पे हमारे पास कितनी वैकेंसीज़ है। तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने खुद निकाली है कि हमारे पास तकरीबन 500 की वैकेंसीज़ है। या तो गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, हमारे पास वो लिस्ट पड़ी हुई है, वी कैन मेल यू दैट। तो वैकेंसीज़ है यहाँ पे। तो अगर वैकेंसीज़ है तो क्रिएट करिए ना, जॉब्स निकाल दीजिए ना। और इस वक़्त सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए कोविड महामारी चल रही है, ब्लैक फंगस चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान कर सकता है वो है डेंटल डॉक्टर्स। क्योंकि कहीं न कहीं रिलेटेड है ओरल कैविटी। जब आपका ओरल हाइजीन सही नहीं होगा, जब आपका फेशियल टेक्सचर ही सही नहीं होगा, इंसान की हेल्थ की स्टार्ट ही होती है पहले ओरल कैविटी से। डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। जब आपके पास वही सही नहीं है, तो बाकी हेल्थ कैसे बेटर रहेगा? गवर्नमेंट को करना चाहिए या तो पीएससी की पोस्ट निकालनी चाहिए और अदर स्कीम्स भी जो है जहाँ पे गवर्नमेंट ये अनएम्प्लॉयड यूथ को एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि लोग हम जैसे डॉक्टर्स बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, हमारी फैमिलीज़ बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ही
गंदी हालत है अभी डेंटल डॉक्टर्स की। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक डेंटल डॉक्टर्स की लाइफ मिजरेबल है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। इतना इनजस्टिस नहीं करना चाहिए, एक तबके को आप इतना डाउनग्रेड कर रहे हो। सो दिस इज एन इनजस्टिस टू द सोसाइटी। ये तो आप दोनों सोसाइटी के साथ भी गलत व्यवहार कर रहे हो और जो डेंटल डॉक्टर्स है उनके साथ भी गलत कर रहे हो। एटलीस्ट यू नीड टू कीप अ बैलेंस। अगर आप एमबीबीएस वालों के लिए पोस्ट निकाल रहे हो, उनके लिए भी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेटरनरी वालों के लिए पोस्ट निकालते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं बीच में आप डेंटल डॉक्टर्स को मिसगिव कर रहे हो, बोलते हो कि इनकी जरूरत ही नहीं है। अगर इनकी जरूरत नहीं है तो गवर्नर साहब को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमें पहले ही एडमिशन बंद करनी चाहिए, हमें डेंटल डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, जितने हमारे पास पड़े हुए हैं हम उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आने वाले लोगों का भी बर्डन हम नहीं उठा सकते। तो उनको एडमिशन रोकना चाहिए, एटलीस्ट वो पैसा तो कहीं ना कहीं बचेगा ना। आप देख लीजिए जीडीसी जम्मू में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, कम से कम करोड़ों का खर्चा उस पर आ गया होगा। जीडीसी श्रीनगर में इतना खर्चा हुआ है, पार्किंग बनाने में उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, या स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे इतना ज्यादा खर्च हो रहा है। वही पैसा कहीं और इन्वेस्ट करो ना, उसी पैसे से जॉब्स निकालो ना। अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है आने वाले डॉक्टर्स की, डेंटल डॉक्टर्स की आपको सोसाइटी में जरूरत नहीं है, आपके पास जितने पढ़े हैं वो भी ज्यादा है, उनको भी जॉब्स प्रोवाइड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो और एडमिशन क्यों कर रहे हो आप लोग? यू शुड स्टॉप द एडमिशन। गवर्नर साहब को आगे आना चाहिए। पिछले 15 सालों से आपने एक भी पोस्ट नहीं निकाली है, बर्डन तो बढ़ जाएगा ना। अगर आपने डॉक्टर साहब, टाइम क्या टाइम आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ग्रीवियंस सेल में ग्रीवियंस डालकर कि आखिर रीजंस क्या हैं, क्यों पोस्ट नहीं निकल रही, आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज हैं डेंटल डॉक्टर्स के लिए? डेंटल डॉक्टर्स के लिए अभी तो लाइफ बहुत मिजरेबल चल रही है, बट वी एक्सपेक्ट गवर्नर साहब विल लुक इनटू द मैटर। जैसे पिछली सरकारें जो थी, हमारी फाइल जब भी हमने क्रिएशन के लिए फाइल डाली थी, 580 के तकरीबन पोस्ट हमने क्रिएट कराने की एक अर्जी डाली थी, उसमें हमेशा हमेशा हमें फाइनेंस और प्लानिंग से रिजेक्शन मिली है कि भाई बजट नहीं है। बजट नहीं है तो बजट क्रिएट कर दीजिए ना, क्योंकि डेंटल फील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो जब आप एक फील्ड को बिल्कुल डिप्राइव कर रहे हो, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, तो वहां पे तो मेस क्रिएट होगा ना। अगर गवर्नमेंट ने टाइम टाइम पे पोस्ट निकाली होती तो अभी इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। और आप देख लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहां पे चेयर्स लगी हुई है, वहां पे हर कोई इक्विपमेंट है, लेकिन वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। प्राइवेट प्रैक्टिस में जब हमारे पास, हमें से बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेड 3 कैंसर लेके आते हैं, ऑरल कैंसर। वो फिर हम बोल बोलते हैं कि भाई आप अभी तक कहाँ थे? बोलते हैं डॉक्टर साहब हम गए थे हॉस्पिटल, वहां पे उन्होंने बोला थोड़ा सा अल्सर है, इसको ट्रीटमेंट किया, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दिए। तो वहां पे प्रॉपर डायग्नोस नहीं होता है। आपके पास डॉक्टर्स है, आप उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते हो कि दे कैन सर्व टू द सोसाइटी। आप इनजस्टिस करते हो डॉक्टर्स के साथ भी, आप इनजस्टिस करते हो आम इंसान के साथ भी। गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप फॉरेन जाओगे वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे डेंटिस्ट जो है इट इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन, बिकॉज वो हमसे काफी आगे है। मेडिकल फील्ड में आप देख लीजिए, आप कहीं भी यूरोपियन कंट्रीज में जाइएगा, आप देख लीजिए, या हिंदुस्तान की दूसरी स्टेट्स में देख लीजिए, डेंटल फील्ड कितना आगे गया है, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेंटल फील्ड। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर की सरकार इस चीज को इग्नोर कर रही है, और इसके साथ दोनों को इंजस्ट होता है। एक तो डेंटल डॉक्टर्स को इंजस्ट हो रहा है, और दूसरा इंजस्ट होता है सोसाइटी के साथ, क्योंकि हर इंसान प्राइवेट प्रैक्टिस में, प्राइवेट क्लिनिक पे अफोर्ड नहीं कर सकता। बजट नहीं है, गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। जब आप बल्क प्रोवाइड करोगे तो फिर तो मुश्किल होगा ही ना। गवर्नमेंट शुड कम नाउ विद द थिंग कि पीएससी रिक्रूट करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स अभी है, और हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ऑल्सो वांट कि हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, और हमारा भी दर्द समझना चाहिए। हमने पढ़ाई इस चीज के लिए नहीं स्टार्ट की थी कि कल को हमें गवर्नमेंट से लोन मिलेगा, हम बैंक का उधार फिर चुकाएंगे। हमने पढ़ाई की है सो दैट वी कैन बी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, हम आम इंसानों की, गरीब लोगों की खिदमत कर सके। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन है, वेरी या वेल क्वालिफाइड, बहुत ज्यादा पढ़ाई की है उन लोगों ने। हम सब चाहते हैं कि हम आम इंसानों की खिदमत कर पाए, सोसाइटी को सर्व कर पाए। हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि पिछले 10-15 सालों से हमें इग्नोर किया जा रहा है, एटलीस्ट अब हमें इग्नोर ना करें। हम पे तरस खाए, हमारी फैमिलीज पे तरस खाए। जो हमारे कुछ डॉक्टर साहब जो ऑलरेडी ओवर एज हो गए हैं, एटलीस्ट उनकी एज तो चली गई, अभी कम से कम 6,500 लोग हैं जो एलिजिबल है। डोंट स्पॉइल आवर करियर। हमने पढ़ाई इस चीज के लिए नहीं की थी कि कल को हमें दर दर की ठोकर खाने पड़े। हम, आपको एक बात बोलता हूँ कि हम में से ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी मंथली इनकम कुछ भी नहीं है। अपने पेरेंट्स, जो हमारे अब पेरेंट्स हो गए हैं, दे आर एट 60s प्लस है सब। तो हम भी चाहते हैं कि बुढ़ापे में हम उनका सहारा बने, बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन देम।
तो हमारी फैमिली के बारे में सोचे, पढ़ाई लिखाई करने के बाद एटलीस्ट दे शुड थिंक अबाउट आवर डेंटिस्ट्री, दे शुड थिंक अबाउट दिस प्रोफेशन। आपने इस प्रोफेशन को इतना डिग्रेड किया है, बजट का ये तो बहाने होते हैं, बजट नहीं है, बजट नहीं है। आपके पास हर एक फील्ड के लिए बजट है। मेडिकल रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है आपके पास फील्ड है, तो डेंटल के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना। एटलीस्ट एमपी पीएससी की रिक्रूटमेंट हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। जल्द से जल्द जितना भी हो सके गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। और जितनी भी अदर स्कीम है जहाँ पे अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन को एडजस्ट कर कर सकते हैं ये लोग, इनको करना चाहिए। बाकी रही बात जो लोन की आप बात कर रहे हो, दैट्स नॉट एन ऑप्शन। उससे हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ज्यादा और बढ़ेगी, क्योंकि कोविड में हमारे पास पेशेंट ज्यादा आ नहीं पाते हैं। तो अब हम बैंक की ईएमआई भरेंगे, उस चीज से हमें ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग। वो तो ठीक है हम क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन 8 लाख में हम कौन सी क्लिनिक खोलेंगे? 8 लाख को तो हमें इंस्ट्रूमेंट ही आएगा। देन वी नीड टू हैव अ प्रॉपर लोकेशन जहाँ पे हम क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट में कहीं क्लिनिक स्टार्ट करेंगे, मार्केट में एक दुकान जाती है 40 लाख 50 लाख की, हाउ कैन वी अफोर्ड दैट थिंग? तो हम कहाँ मतलब से, आपका हमारे कहने लिए का मतलब है कि इट इज नॉट फीजिबल टू ओपन अ क्लिनिक, और जो फाइनेंशियल इट्स नॉट असिस्टेंस की फीजिबल, बात भी की जा रही है, इट्स नॉट फीजिबल फॉर डेंटल सर्जन्स। इट्स नॉट थैंक यू डॉक्टर फीजिबल। साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।